नमस्कार सभी साथियों को। हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम डेट कल से एक अखबार एक पत्रिका के अंदर जो न्यूज आई है उसके बाद बच्चों के कॉल आने शुरू हो गए। तो अगर आपने हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड जो एग्जाम होता है उसके अंदर आवेदन कर रखा है तो इस वीडियो को थोड़ा समझ लें, और साथ में हाईकोर्ट का एग्जाम कब होना है ये भी इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं बता दूंगा। आप तो अंत तक इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा। दो चीजें कल के वीडियो में थी, एग्जाम डेट को लेकर कोई चर्चा उस वीडियो में नहीं की गई थी, लेकिन एक वरीयता की यहां पर बात की गई थी कि वरीयता किस हिसाब से वरीयता दी जाएगी, मैटर क्या है, वो चीज यहां पर आपको बताने वाला हूं। वरीयता इंपॉर्टेंट चीज है और इसको समझना भी आप सभी को पड़ेगा दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान से देखें और शुरू में ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से यही कहना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड का स्पेशल कोर्स लाइव बैच है वो शुरू हो रहा है। 599 रुपए में कॉम्बो बैच, हाईकोर्ट का कॉम्बो बैच मिलेगा जिसमें लाइव के साथ रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक आपको सब कुछ मिलेगी, और मात्र ये 45 दिन का रहेगा। 45 दिन में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा वरीयता की। वरीयता का क्या क्रम रखा गया है और क्यों रखा जा रहा है, और फिर बात करूंगी परीक्षा तिथि, जो परीक्षा तिथि है उसकी बात फिर मैं करने वाला हूं। तो देखो 7-8 मिनट की पूरी जानकारी रहेगी, इसको आपको ध्यान देखना है, और परीक्षा तिथि में मुख्य बिंदु है उन पर भी चर्चा यहां पर हम करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले वरीयता आपकी स्क्रीन पे आई है। वरीयता का मतलब है 10th या 12th या स्नातक। भाई मुख्य रूप से ये तीन चीजें हैं यहां पर, 10th, 12th या स्नातक। जब मैं हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती में जाता हूं तो ये क्या है, 10th पास भर्ती है। ये क्या है, 10th पास भर्ती है। हाईकोर्ट ने एक जो अधिनियम है 2002 उसका जिक्र किया है। 5 तारीख को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर ये नोट आया था। उन्होंने उसमें कहा कि जो वरीयता है वो किस क्रम में, पहले देखो आपका जो सिलेबस रहेगा उसके अंदर 85 क्वेश्चनों का तो आपके पेपर होगा, या आप यहां पर क्वेश्चनों की जगह अंक ले लो। 85 अंक का तो आपका पेपर होगा और 15 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। 15 अंक का क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। अब देखना यहां से 85 अंक है, यहां पर कोई वरीयता कोई कुछ भी काम नहीं करने वाला है। पेपर की जो आप तैयारी कर रहे हो वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है जैसी आप वर्तमान में तैयारी कर रहे हो। लेकिन जब आप जाओगे इंटरव्यू के अंदर, 15 अंक का जो इंटरव्यू है उसके अंदर, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में आपको क्या करना है। जैसे ही हमारा ये पेपर होगा, ये पेपर होने के बाद हम इंटरव्यू बेस्ड जो क्लास है वो शुरू कर देंगे कि भाई इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाने वाला है। मात्र ये मानो 15 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें इंटरव्यू बेस्ड आपको क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे जहां से आपको पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर बात आती है 15 अंक की, और 15 अंक में ही आपकी वरीयता लागू हो रही है। 2002 का जो अधिनियम है वो ये कहता है कि आपने जो भर्ती निकाली है वो जिस स्तर की भर्ती निकाली है उनको वरीयता दो। कैसे कि अगर आप 10th पास भर्ती निकाल रहे हो और उसमें वह व्यक्ति जो सिर्फ 10th पास है उनको वरीयता देनी चाहिए। उनको क्या देनी चाहिए, वरीयता। और हाईकोर्ट ने भी यही बोला है कि हम जो 10th पास अभ्यर्थी है उनको वरीयता देंगे, उसके बाद हम 12th पास को देंगे और उसके बाद हम ग्रेजुएशन को। यानी कि जो 10th पास है उनको हम ए ग्रेड देंगे, 12th पास वालों को बी ग्रेड देंगे, स्नातक वालों को सी ग्रेड के अंदर बदल लिया। सर इससे कितना नुकसान कितना फायदा होगा, तो समझने का यहां से अगला प्रयास करो। जैसे कि 15 अंक है, 15 अंक में अगर आप 10th पास हो, आपका इंटरव्यू एकदम सही इंटरव्यू जा रहा है, एक 10th पास बच्चा, एक 12th पास बच्चा, एक ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा है, आपका बिल्कुल सही इंटरव्यू जा रहा है। सेम इंटरव्यू एक अलग अलग जो योग्यता वाले बच्चे दे रहे हैं, तो अगर आप 10th पास होंगे तो आपको वहां पर क्या मिलेंगे, आपको दे देंगे मान लो 14 अंक। अगर आप 12th पास है तो आपको दे देंगे 12 अंक, और जो स्नातक पास है उनको दे देंगे 10 अंक। यह रहेगी वरीयता।
कि अगर समान इंटरव्यू किसी बच्चे का जा रहा है तो 10th पास भर्ती है, 10th पास भर्ती में उसको क्या देनी पड़ेगी, हमें वरीयता देनी पड़ेगी। और वरीयता उसकी कितनी रहेगी, तो उसको मान लो कि 1 या 2 अंक का अंतर रखा जाएगा। यह भी रख सकते हैं कि यहां से 14, 13 और 12, यह पैटर्न भी कर सकते हैं कि 14 दे दो, 12, 13 दे दो, 12 दे दो। लेकिन इस प्रकार से 10th पास अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, ना कि जो आपके दिमाग में यह डाउट चल रहा है कि इसमें तो सिर्फ 10th पास ही नौकरी लाग सी, वो बात नहीं है। हाईकोर्ट कह रहा है कि 10th पास भर्ती है तो 10th पास वालों को थोड़ी वरीयता हम देते हैं, जिससे उनके पास आगे की डिग्री नहीं है, अन्य भर्तियों में वो जा नहीं सकते हैं, और ये एक श्रम विधान भर्ती है, तो इसके अंदर उनका सिलेक्शन हो जाए। आप अगर 12th पास हो या ग्रेजुएशन पास हो, आप तैयारी रखो। आप ऐसा अगर इस नौकरी में लगना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे 10th पास हो चाहे 12th पास हो। हाईकोर्ट आपको इंटरव्यू के अंदर 1-2 अंक नीचे लेकर आ सकता है 12th पास वालों को या ग्रेजुएशन पास वालों को, फेल थोड़ी कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। इसलिए बोल रहा हूं तैयारी पूरी करो, पूरी की पूरी तैयारी। 85 क्वेश्चन में से यह आंकड़ा लेकर चलो कि मेरे 77-78 क्वेश्चन है वो एकदम सही निकले। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, यहां पे पूरे के पूरे क्वेश्चन करने आपको। अगर आप पूरे क्वेश्चन वहां से कर दोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी माई का लाल नहीं रोक पाएगा दोस्तों, कोई भी आपका जो सिलेक्शन है उसको नहीं रोक पाएगा। यह भी आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है, सभी समझ गए। अब देखो यहां पे ये इंटरव्यू वाली बात हमारी कंप्लीट हो गई। फिर बोलूंगा आपने तैयारी शुरू की ना की, आपने तैयारी कहीं से कर ली, वो बात नहीं है। हमारे सिलेबस के अंदर राजस्थान जीके, जिसमें सिर्फ क्लासेस करती 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे, कुल 85 क्वेश्चन का मैटर रहेगा। मात्र 3 ही विषय पढ़ने, मात्र 45 दिन के अंदर जीरो से हीरो बनना चाहते हो तो एक बार विश्वास करके कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज है वो ज्वाइन कर लो। आपको अपने आप ट्रस्ट हो जाएगा। यहां से जो भी 12वीं पास बालिकाएं हैं उनके लिए भी एक भर्ती बता दूंगा। अब मैं इसकी एग्जाम डेट की परीक्षा तिथि की बात यहां से कर लेता हूं। तो परीक्षा तिथि को मैं थोड़ा नीचे ले आऊं। परीक्षा तिथि इसकी रहेगी अप्रैल से जून के बीच। अब देखो एक दिन नहीं होगी, 4 दिन पेपर होगा, और 4 दिन मतलब 4 रविवार को ही इसका पेपर है वो करवाया जाएगा। रविवार के दिन ही इसका पेपर है वो करवाया जाएगा। लगभग संभावना है कि अप्रैल एंड में इसका पेपर शुरू हो जाएगा, तो मई में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ डिले हो जाता है 5, 10, 15 दिन, तो मई में शुरू होगा तो जून तक आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए समय है भाई, फरवरी, मार्च और अप्रैल। मैं 45 दिन मांग रहा हूं, आपके पास इतना समय है, आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। अब मैं जो बालिकाएं हैं उनके लिए विशेष बात करता हूं। जो 12th पास, जो भी 12th पास बालिकाएं हैं, चाहे अभी अभी 12th के एग्जाम दिए हों, जिन्होंने अभी अभी 12th के एग्जाम दिए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट यह जानकारी रहेगी। है सिर्फ बालिकाओं के लिए। 12th पास कोई भी बालिका है तो उसको यही बोलूंगा कि वो ईसीसी का डिप्लोमा कर ले। ईसीसी का अगर वो डिप्लोमा कर लेती है तो 2027 के अंदर एग्जाम होगा 62,000 पदों पर बाल वाटिका भर्ती का। बाल वाटिका भर्ती का जो भी मेरी बहन ने अगर 12th का एग्जाम दे चुकी है, 5, 7, 10 दिनों में 12th के एग्जाम हो जाएंगे, तो वो बाल वाटिका भर्ती के लिए तैयार रहें और ईसीसी का डिप्लोमा कर लें। 1 साल का ये डिप्लोमा है, उसके बाद आप बाल वाटिका भर्ती में जाएंगे जिसमें लेवल 8 का वेतन मिलेगा आपको। लेवल 8 का जो मूल वेतन बनता है, जैसे रीट से आप लगते हैं, 3rd ग्रेड का मूल वेतन है 23,700 और बाल वाटिका का मूल वेतन रहेगा 21,700। लेवल 8 की भर्ती है और अध्यापिका बन जाओगी आप। सिर्फ महिलाओं के लिए यह भर्ती होगी, तो गुजारिश रहेगी। और कोई भी जानकारी इससे लेकर आपको करनी है 76 65 46 46 77। दूसरी बात, बाल वाटिका की जिन्होंने भी आवेदन कर दिए हैं बहनों ने, जिन भी बहनों ने बाल वाटिका के आवेदन कर दिए हैं उनके लिए एक जानकारी लेकर आया हूं, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा।
बाल वाटिका के जिन्होंने भी आवेदन कर दिए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। बाल वाटिका से रिलेटेड जो ये भर्ती है हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षक या बाल वाटिका भर्ती, इसका लाइव बैच 15 फरवरी से शुरू हो रहा है और शुरू कहां हो रहा है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर। मात्र 799 रुपए में अभी मिलेगा। 15 फरवरी के दिन ये शुरू होगा, उस दिन इसकी रेट 1999 रुपए रहेगी। कंप्लीट लाइव करवाया जाएगा, लाइव के साथ रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, टेस्ट आपके पास रहेंगे और पर्सन बैंक आपको उपलब्ध करवाई जाएगी 799 में। तो आप या आपके परिवार में कोई बालिका है तो उसको ईसीसी का डिप्लोमा कराओ, और जिसने भी ईसीसी में आवेदन ले लिया है वो सभी लाइव बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।